स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आपने मुझे बहुत सारे टाइम से फॉलो कर रहे हो, मेरे ये सारे YouTube के वीडियोस देख रहे हो, रीडिंग सेशंस के देख रहे हो वीडियोस, तो आपको अब तक बहुत सारे वर्ड्स आपके हाथ में आ चुका होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारे वर्ड्स आपके पास आ तो गए, लेकिन अब उस वर्ड्स का आप करोगे क्या, आप उस वर्ड्स को यूज कैसे करोगे। तो आप जरूर आपने ट्राई किया होगा अपने उस वर्ड्स को याद करने का अपने पुराने फॉर्मेट में, जो कि ये होता कि हमें एक वर्ड मिल जाता, हमें डिक्शनरी उठाते, डिक्शनरी से हम उस वर्ड्स को रीड करते, रीड करने के बाद हम उसे रटते, उसका मतलब निकालने के बाद उसे रटते 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 हमें याद हो जाता। लेकिन 90% चांसेस है आपके कि एक महीने के अंदर आप वो सारे वर्ड्स को भूल जाते हो। अगर आप भी वही फॉर्मेट से कोई भी वर्ड्स को याद करते हैं इंग्लिश में, तो मैं बता दूं वो सारे मेथड्स हो गए हैं पुराने। आज मैं इस वीडियो में आपके पास एक न्यू टेक्निक लाया जिसके थ्रू आप इंग्लिश के वर्ड्स को इजीली याद कर सकते हो और उसे भूल भी नहीं पाओगे जल्दी टाइम तक। वो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूं कि मेरा नाम नियाज शेख है, मैं एक इंग्लिश कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर हूं। मैं इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिक टू एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, प्लस मैं रीडिंग सेशन के वीडियोस भी अपलोड करता हूं और सेल्फ हेल्प मोटिवेशन बुक्स की चैप्टर वाइज समरीज बना के आपको हिंदी में देता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। इससे ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके इनबॉक्स में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा बात करते हुए, जब वो लोग इंटरव्यू देते हैं, लेकिन वो लोग क्या प्योर हिंदी में बात करते हैं? नो। वो लोग क्या प्योर इंग्लिश में बात करते हैं? एब्सोल्युटली नो। वो लोग एक लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लैंग्वेज को कहते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश होता क्या है, चलिए देखते हैं। हम बोलते हैं हिंदी, हमें सीखना है इंग्लिश, और हमें इंग्लिश हम डायरेक्ट नहीं सीख सकते, हमें सीखना पड़ेगा इंग्लिश। इंग्लिश होता है इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में तकरीबन 5 लाख वर्ड्स हैं, लेकिन उन 5 लाख वर्ड्स में से सिर्फ 1% वर्ड्स, जो कि होता है 5000, उस 5000 वर्ड्स को 80% टाइम यूज किया जाता है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको सेंटेंस अगर बनाने नहीं आता, आपको ग्रामर नहीं आता, नो प्रॉब्लम। अगर आपको 5000 वर्ड्स आपको आ गए तो आप इंग्लिश में बात कम से कम कर सकते हो और समझ सकते हो किसी की बात है। चलिए इंग्लिश के वर्ड्स कैसे याद करेंगे हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। एक न्यू वे में इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे याद करते हैं। कुछ 10 वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, इन वर्ड्स के मीनिंग मैंने ऑलरेडी दे दिया है। मैं आपको एक बार गो थ्रू करता हूँ, लेके जाता हूँ, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग बताता हूँ आपको। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, लिव मतलब रहना, विलेज का मतलब होता है गांव, विलेजर मतलब गांव वाले, गांववासी, एंग्री का मतलब गुस्सा, गैदर्ड का मतलब इकट्ठा, टुगेदर का मतलब एक साथ, यूजलेस का मतलब बेकार, और चेस का मतलब होता है पीछा करना। चलिए सारे वर्ड्स हमें मिल गए। अगर आप वर्ड्स को याद करते हो पुराने वे में, तो आप क्या करते हो, सिंपली इस वर्ड को ले लिया आपने, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, आप उसे रटते गए। ऐसा नहीं करना है, अभी क्या करना है, हमें इंग्लिश सीखना है। मैं आपको एक सेंटेंस लेता हूं यहाँ पे। वो सेंटेंस है, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। मैंने एक सेंटेंस बोला, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भाग्यशाली है, ठीक है। दुर्भाग्यशाली मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम सेंटेंस को लिखना है, लेकिन अब मुझे इस सेंटेंस के अंदर इंग्लिश के एक वर्ड को ऐड करना है। जैसे वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए वापस से, क्या लिखा है मैंने, मेरा दोस्त बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिया, नॉर्मल सेंटेंस लिया। उस सेंटेंस में मैंने क्या किया, मैंने एक इंग्लिश के वर्ड को ऐड कर दिया। अगर आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस को बोलेंगे तो ये होगा कि चांसेस कि आप उस वर्ड को भूलोगे नहीं, और प्लस जब आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली इंग्लिश के वर्ड्स निकलेंगे विदाउट यू फोर्सिंग योर सेल्फ टू स्पीक इन इंग्लिश। इस तरह आप न्यू वर्ड्स को याद कर सकते हैं। चलिए इस तरह हम बहुत सारे अदर सेंटेंसेस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, तुम हमेशा लेट आते हो, ठीक है। अब इस ऑलवेज को किस तरह हम उसमें डालते हैं, चलिए देखते हैं। तुम ऑलवेज लेट आते हो, था ना इजी। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपली हमेशा का मतलब होता है ऑलवेज, और मैंने वही यहाँ पे उठा के डाल दिया।
अब इससे ये होगा कि मेरे मुंह से मुझे फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा और मैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश के उस वर्ड को यूज कर लूंगा। सो चलिए कुछ और सेंटेंस बनाते हैं गाइस। लिव, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। इसको कैसे बोलेंगे? मैं दिल्ली में लिव करता हूँ। सिंपल। मैंने यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे रहने की जगह थी वहाँ पे मैंने वर्ड डाल दिया लिव। चलिए कुछ और देखते हैं। गांव, मेरा गांव यूपी है। मेरा गांव यूपी है। ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे हम? मेरा विलेज यूपी है। सिंपल। चलिए वेरी गुड। अब यहां पे हम लेंगे गांव वाले। चलिए सेंटेंस लेंगे हम। मेरे गांव वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे गांव वाले बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारा? गांव वाले। गांव वाले का मतलब क्या होता है? विलेजर। सो मेरे विलेजर्स, एस लगा दीजिए, विलेजर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे विलेजर्स बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। एंग्री, मैं तुमसे गुस्सा हूं। मैं तुमसे गुस्सा हूं। क्या होगा? मैं तुमसे एंग्री हूं। था ना इजी? चलिए आगे बढ़ते हैं। गैदर मतलब इकट्ठा होना। हम सब 7 बजे मैदान में इकट्ठा होंगे। हम सब 7 बजे मैदान में हम सब 7 बजे मैदान में इकट्ठा होंगे। अभी देखिए क्या लिखेंगे सेंटेंस का। हम सब 7 बजे मैदान में क्या होगा? बोलिए बोलिए। गैदर्ड, गैदर होंगे। ठीक है, गैदर्ड का मतलब होता है पास्ट टेंस, भूतकाल। गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए। यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात करें तो मैंने इसके लिए गैदर लिख दिया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। हम कल, अभी यहाँ पे हम क्या लेंगे? टुगेदर। एग्जैक्टली, हम कल एक साथ मार्केट जाएंगे। हम कल टुगेदर मार्केट जाएंगे। चलिए हम पहुंच गए हैं, 8 तक भी हो गया हमारा। अब 9 पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है यूजलेस। सेंटेंस बनाते हैं। मैंने सेंटेंस दिया, मेरा फोन अब बेकार हो चुका है। इसका सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में। मेरा फोन अब यूजलेस हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको गाइस? वेरी गुड। चलिए 9 नंबर भी हो गया। अब लेते हैं 10। नेक्स्ट वर्ड है चेस। चेस का मतलब होता है पीछा करना। चलिए सेंटेंस लेते हैं। पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या है सेंटेंस? पुलिस तुम्हारा चेस कर रही है। सो दोस्तों ये थे वो 10 वर्ड्स जिसे मैंने आपको सेंटेंस बना के उन सारे वर्ड्स को याद करा दिया। मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वे कैसा है इंग्लिश के शब्द याद करने का। मैं ऐसे बहुत सारे काम की वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चाहते हो कि मेरे इस तरह के वीडियोस को मिस ना करें
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि इस तरह के वीडियोस आपके इनबॉक्स में आपको नोटिफिकेशन बन के आए, जिससे आप मेरे सारे वीडियोस देखो, मिस ना करो।